Good morning students, I hope you all are fit and fine. So students, today I am going to continue our previous chapter, that is chapter number 7, The Tale of Mrs. Tittlemouse. Students, इस स्टोरी में अभी हम लोगों ने देखा कि एक टिटल माउस है, वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहती है और अपने घर को भी बहुत ज़्यादा क्लीन रखती है। उसके घर पर अनवांटेड कौन आ जाते हैं, विजिटर्स आ जाते हैं और वो उसके घर में वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, मैस क्रिएट करते हैं, जिसके कारण वो बहुत परेशान हो जाती है। वहाँ पर बीज आ जाती है, तो वो सोचती है इन बीज को भगाने के लिए मुझे मिस्टर जैक्सन की हेल्प लगेगी। मिस्टर जैक्सन कौन है? एक टॉड है, ठीक है, एक फ्रॉग है, पर वो बहुत गंदे रहते हैं क्योंकि उनका घर कहाँ था, जो ड्रेन थी, ठीक है, नाली थी, उसके पास में था, तो वो पूरे भीगे हुए रहते हैं। तो जो मिसेस टिटल माउस है उसे वो पसंद नहीं आते हैं, पर वो जब आके देखती है अपने रूम में तो वो देखती है जो मिस्टर जैक्सन है वो उसकी रॉक चेयर पर बैठे हुए हैं और बोलता है कि मैं थोड़ी देर यहीं पर बैठूंगा फायर के पास में ताकि मैं सूख जाऊं। और इतनी ही देर बाद जो मिसेस टिटल माउस है वो ऑफ़र करती है मिस्टर जैक्सन को डिनर के लिए, पर मिस्टर जैक्सन सारी चीज़ों के लिए मना बोल देता है और बोलता है कि मुझे एक डिश चाहिए। किस चीज़ की? हनी की डिश चाहिए। इसके आगे की स्टोरी अब हम कंटिन्यू करेंगे। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 44। आई एम अफ्रेड आई डोंट हैव एनी हनी। जो मिसेस टिटल माउस है वो डर जाती है और बोलती है कि मेरे पास कोई हनी नहीं है मिस्टर जैक्सन, said Mrs. Tittle Mouse. Tiddly widdly widdly, Mr. Tittle Mouse, I can smell it. अब ऐसे ही जो मिस्टर जैक्सन रहते हैं वो कहते हैं कि मिसेस टिटल माउस मुझे स्मेल आ रही है, किस चीज़ की? हनी की। फर्स्ट ही स्क्वीज्ड इनटू द पैंट्री। सबसे पहले वो स्क्वीज्ड होता है और पेंट्री की तरफ चला जाता है। वो स्क्वीज्ड क्यों होता है बच्चों? क्योंकि मिसेस टिटल माउस क्या है? एक माउस है, तो उनका गेट का साइज़ भी उनके अकॉर्डिंग रहता है। पर एक टॉड, एक फ्रॉग के लिए वो जो गेट है वो कैसा रहता है? सकरा रहता है, तो वो क्या होते हैं? स्क्वीज्ड होते हैं, सिकुड़ते हैं और फिर पेंट्री की तरफ चले जाते हैं। ओके, टिडली विडली विडली, नो हनी नो हनी, मिसेस टिटल माउस। वो वहाँ पर जाकर बोलते हैं कि यहाँ पर तो कोई हनी नहीं है, कोई हनी नहीं है मिसेस टिटल माउस, देखो देखो, और ऐसे क्वेश्चन करने लग जाते हैं। देयर 3 क्रीपी क्रॉल्स हाइडिंग इन द प्लेट रैक। वहाँ पर 3 ऐसे रेंगने वाले जानवर रहते हैं, वो कहाँ छिपने की कोशिश करते हैं? प्लेट रैक, जहाँ पर प्लेट्स हम लोग जमाते हैं, सेट करते हैं, तो वो प्लेट रैक के वहाँ छिपने की कोशिश करते हैं। 2 of them got away, 2 तो वहाँ से भाग जाते हैं, बट ही कॉट द लिटिएस्ट वन, पर वो वहाँ पर एक जो बाकी दोनों से छोटा था उसे वो पकड़ लेते हैं। देन ही स्क्वीज्ड इनटू द लार्डर वेयर दे सॉ मिस बटरफ्लाई सिटिंग ऑन द शुगर बाउल। और फिर वो वापस से स्क्वीज्ड होते हैं और लार्डर की तरफ चले जाते हैं। ओके, वहाँ पर कौन था? मिस बटरफ्लाई, जो कहाँ बैठी थी बच्चों? शुगर बाउल पर, टेस्टिंग द शुगर, और क्या कर रही थी? शुगर टेस्ट कर रही थी। बट शी फ्लू आउट ऑफ द विंडो एज सुन एज दे कैम इन। पर जैसे ही उसने मिस्टर जैक्सन और मिसेस टिटल माउस को देखा, वैसे ही वो वहाँ विंडो की साइड से उड़ जाती है उनके आने से पहले। टिटली विटली विटली मिसेस टिटल माउस, यू सीम टू हैव पेंट्री टू विजिटर्स, पेंट्री ऑफ विजिटर्स। वो बोलता है कि क्या आपकी जो पेंट्री है वो विजिटर्स के लिए है, एंड विदाउट एनी इन्विटेशन, सैड द मोस्ट अनोइंग मिसेस टिटल माउस। और जो टिटल माउस रहती है वो बहुत गुस्से में आ जाती है, अनोइंग मतलब गुस्से में आना, और वो बोलती है कि वो भी बिना इन्विटेशन के ये लोग मेरी पेंट्री में, मेरे घर में घुस रहे हैं, जबकि जो टिटल माउस है उसको विजिटर्स पसंद नहीं है, और स्पेशली कौन से विजिटर्स? जो बिना इन्विटेशन के आए, ठीक है। मिस्टर जैक्सन स्क्वीज्ड हिमसेल्फ अलोंग द नैरो पैसेज। अब मिस्टर जैक्सन जो रहते हैं वापस से नैरो पैसेज, यहाँ पर पैसेज का मतलब क्या है बच्चों? हॉल, ठीक है। तो वो वापस से स्क्वीज्ड होते हैं, सिकुड़ जाते हैं
वो जो सकरा सा नेरो सा जो पैसेज है, होल है, वहाँ से निकलने के लिए डाउन टूवर्ड्स द स्टोर रूम्स एंड सेलर्स विथ पुअर मिसेस टिटल माउस हरिंग क्लोज बिहाइंड। और जो टिटल माउस रहती है वो क्या करती है, जल्दी से जाकर वहाँ पर क्लोज कर देती है सेलर को भी, जो उसका स्टोर रूम था जहाँ पर वो क्या करती थी, अपने फूड को स्टोर करने का काम करती थी, और जो स्टोर रूम था वहाँ पर भी वो क्या करती है, जल्दी से जाकर उसे क्लोज कर देती है। टिटली विटली विज 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 मिस्टर जैक्सन bumped into Babbitt around a corner and snapped her up at once but spat her out again in a hurry. मिस्टर जैक्सन रहते हैं, वो किसे देखते हैं, बेबिटी जो एक बी थी, ठीक है, वो उसको पकड़ने के और भगाने की कोशिश करते हैं पर वो बहुत जल्दी में रहती है। आई डोंट लाइक बबल बीज, दे आर मच टू हैरी। वो बोलता है ग्रम्बल मिस्टर जैक्सन गुस्से में आता है और बोलता है कि मुझे ये जो बबल बीज है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, इनके ऊपर क्या है, अजीब अजीब तो जो बी थी वो क्या थी, उस पर निशान भी थे और वो बिल्कुल भी मिस्टर जैक्सन को पसंद नहीं थी। विपिंग हिज माउथ विथ हर कोट स्लीव, और वो क्या करते हैं मिस्टर जैक्सन, अपने जो माउथ रहता है उसको पोंछने लग जाते हैं, किस चीज़ से, कोट की जो स्लीव रहती है उससे ही पोंछने लग जाते हैं, वो क्लीन करने लग जाते हैं। Babbitt shocked with rage from being almost eaten and snapped out in a matter of moments. Well, Mr. Jackson began to wipe his tongue with Mrs. Tittlemouse dish. अब जो बेबिटी रहती है वो ये देखकर इतनी शॉक हो जाती है कि सब कुछ खाने के बाद कोई पर्सन अपनी टंग को कैसे, वो जो मिसेस टिटल माउस है उसके डिश क्लॉथ से कोई कैसे साफ करने लग जाता है। गो अवे, गेट आउट, यू नेस्टी ओल्ड टॉड, स्क्रीम्ड बेबिटी बम्बल। अब बेबिटी बम्बल क्या करती, चिल्लाने लग जाती, यहाँ से चले जाओ पुराने से ओल्ड टॉड। टिडली विडली विडली क्रॉक्ड मिस्टर जैक्सन, और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। आई शैल गो मैड, येल्ड मिसेस टिटल माउस। जो टिटल माउस रहती है वो चिल्ला के बोलती है कि मैं शायद अब पागल ही हो जाऊंगी। स्क्रूइंग अवे टू लॉक हिमसेल्फ इन द नट सेलर, वो नट सेलर में अपने आप को लॉक कर लेती है। वाइल मिस्टर टिटल माउस वॉज लॉक्ड अवे, मिस्टर जैक्सन who seemed unaffected by seeing bee stings pulled apart the moss and broke up the beehives in his hunt for honey. और जो मिसेस टिटल माउस इतना गुस्सा हो जाती है, अपने आप को लॉक कर लेती है, उसके बाद क्या करता है मिस्टर जैक्सन, उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो जो बी स्टिंग्स रहता है, मतलब मक्खी का छत्ता रहता है, वो उसे बेehives को क्या करता है, तोड़ने लग जाता है हनी के लिए। When all was quiet, Mrs. Tittlemouse finally came creeping out to see that everybody had gone away. जब उसे एक सा फील होता है कि जब सब चीज़ क्वाइट हो गई है, शांत हो गई है, तो मिसेस टिटल माउस फाइनली अपने जो जहाँ पर वो लॉक थी नट सेलर में, वो वहाँ से बाहर आती है और सोचती है कि शायद एवरीबडी हैड गोन, सभी जा चुके हैं। But the mess was dreadful smears of honey and beeswax. पर जब वो बाहर देखती है तो सभी लोग तो जा चुके होते हैं, पर क्या था, वहाँ पर बहुत मैस था, गंदगी थी, सब जगह फैला हुआ था। वहाँ पर वो जो हनी था वो पूरा फैला हुआ था, बीज वैक्स था, क्लम्स ऑफ मॉस था, टफ्स ऑफ कॉटन सीड्स डाउन एंड मार्क्स ऑफ बीक एंड लिटिल डर्टी फीट्स ऑल ओवर हर नाइस क्लीन हाउस। और ये सारी चीज़ें उसके क्लीन हाउस के वहाँ पर गंदगी फैला रही थी, सब गंदा कर चुकी थी। देन शी fetched a soap, a washcloth and a new scrubbing brush from the store room. और वो क्या लेकर आती है, एक सोप, एक वॉश क्लॉथ और एक नया स्क्रबिंग ब्रश लेकर आती है स्टोर रूम से। बट शी वॉज टू टायर्ड टू क्लीन एनीथिंग दैट शी फेल अस्लीप इन हर चेयर।
और वो बहुत थक जाती है इतनी क्लीननेस करने के बाद, वो बहुत टायर्ड हो जाती है और अपनी चेयर पर सोने लग जाती है। सो शी गॉट अप एंड वेंट टू द बेड, देन शी वेंट टू द बेड। और वो वहाँ पर जब बैठे बैठे थक कर सोने लग जाती है तो वो वहाँ से उठती है और कहाँ चली जाती है, अपने बेड पर सोने के लिए चली जाती है। विल माई होम एवर बी टाइडी अगेन, थॉट पुअर लिटिल माउस। और वो सोचती है अब मेरा जो घर है वो फिर से टाइडी होगा क्या। शी वॉक अप वेरी अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो अगली मॉर्निंग बहुत जल्दी उठ जाती है। एंड बिगैन अ स्प्रिंग क्लीनिंग विच लास्टेड 2 वीक्स, और वो वापस से क्लीनिंग के लिए, स्प्रिंग क्लीनिंग के लिए जो लास्ट 2 वीक से वो कर रही थी वो करने लग जाती है। शी स्वेप्ड, मोपिंग, स्क्रब्ड, डस्टेड। वो क्या करती है, वो वहाँ पर झाड़ू लगाती है। मोप्ड मतलब, मोप मतलब पोछा, ठीक है। तो वो मोप्ड करती है, पोछा लगाती है, रबिंग करती है, डस्टिंग करती है। एंड शी पॉलिश्ड द फर्नीचर विथ बीज वैक्स। और फिर क्या करती है, जो उसका फर्नीचर है उसको क्या करती है, पॉलिश करने का काम करती है। किस चीज़ से, बीज वैक्स से। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 46 बच्चों। When everything was all beautifully neat and clean again, she invited 5 little mice over for a tea party. जब सब कुछ सुंदर और बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा हो जाता है तो वो अपने 5 माइस मतलब चूहिया, क्योंकि जो लिटिल माउस थी वो भी एक माउस थी, माइस थी, चूहिया थी, ठीक है। तो वो अपने 5 फ्रेंड्स को इनवाइट करती है टी पार्टी के लिए। मिस्टर जैक्सन स्मेल्ड द पार्टी एंड came hopping up to the Mrs. Tittlemouse house। और जो टिटल माउस है वो भी क्या करता है, पार्टी की जब उसे स्मेल आती है तो वो होपिंग करते करते कूदते कूदते मिसेस टिटल माउस के हाउस आ जाता है, होपिंग टू बी इनवाइटेड टू। और वो इसलिए जम करता है ताकि, और ऐसा सोचता है, होपिंग यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर डबल पी है मतलब कूदना, और यहाँ पर HOPING होपिंग मतलब ऐसी उम्मीद करना कि उसे भी इन्वाइट किया जाए। बट ही कुड नॉट स्क्वीज्ड थ्रू एट द डोर, पर वो पतला होकर गेट से नहीं आ सकता, ठीक है। मिसेस टिटल माउस हैंडेड हिम एन अ कॉर्न कप फुल ऑफ हनी ड्यू थ्रू द विंडो एंड मिस्टर जैक्सन हैप्पीली सेटल्ड डाउन बाय द फ्रंट डोर टू एंजॉय इट। और जो मिसेस टिटल माउस रहती है वो क्या करती है, एक कॉर्न का कप लेती है और उसमें हनी भरकर जो विंडो है उसमें से मिस्टर जैक्सन को देती है, और जो मिस्टर जैक्सन है वो अच्छे से सेटल डाउन हो जाता है और डोर के बाहर ही इंजॉय करता है। ही सैट डाउन आउटसाइड इन द सन, और वो कहाँ बैठ जाता है, आउटसाइड बैठ जाता है सन के वहाँ पर। रेज हिज कप एंड सैंग, और अपने कप को रेज करता है और गाने लग जाता है। टिडली विडली विटली टू योर वेरी गुड हेल्थ। अब स्टूडेंट्स, जब हम बताना कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग हमको आशीर्वाद देते हैं ना, बड़े लोग, अगर हम उनके लिए अच्छा काम करते हैं तो वैसे ही कोई हमारे लिए हेल्प करता है, अच्छा काम करता है तो हम उसे ब्लेसिंग्स देते हैं, जिससे आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। तो वैसे ही जो मिस्टर जैक्सन है वो बोलते हैं टू योर वेरी गुड हेल्थ मिसेस टिटल माउस, तुम्हारी हेल्थ हमेशा बहुत अच्छी रहे। ऐसे करके वो मिसेस जैक्सन को, मिस्टर जैक्सन मिसेस टिटल माउस को बोलते हैं। मिस्टर जैक्सन कौन, किसको बोलते हैं, मिसेस टिटल माउस को। स्टोरी यहाँ पर ओवर होती है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको भी मेरी तरह ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी तो आप ये स्टोरी अगेन एंड अगेन रीड करना, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक और बात ध्यान रखना कि हमें अपने आप को, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को, क्लास को, बेडरूम को, बेड को, घर को, सभी चीज़ को क्लीन रखना चाहिए, जैसे कि मिसेस टिटल माउस रखती है। ओके स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स स्टोरी के राइटर, ऑथर कौन है, बेट्रिक्स पॉटर। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट और क्वेरी रहती है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Stay home, stay safe. Okay students, take care. Bye bye.